हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो हमारा अगला एंड नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब जो चलने वाला है इस वीडियो में, जिस लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे वो लेक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेरा नाम है दीपक। मैं इस वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, और पिछले कई वीडियोज में हमने बात किया है इंसेक्ट के डिफरेंट सिस्टम के बारे में और मार्फोलॉजी के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस जहाँ पे एंटोमोलॉजी आती है वहाँ के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। जैसे सर्कुलेशन का मतलब अगर हम लोग समझे तो सर्कुलेशन का मतलब इन अदर वर्ड है, अदर शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, यहाँ पे किसको ले जाएंगे भाई, इंसेक्ट के ब्लड को। वैसे तो ब्लड होता नहीं है, जनरली देखा जाए तो इंसेक्ट में ब्लड नहीं होता, लेकिन लोग बोल देते हैं। तो ये इसमें जो इंसेक्ट में, मतलब इंसेक्ट में क्या, हर जगह की मैं बात कर लूँ, इंसेक्ट में तो एक तरह से देखा जाए तो ओपन सिस्टम होता है। किसका, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, और वहीं पे देखा जाए तो क्लोज्ड क्लोज्ड जैसे ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है दीज आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में दो तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे। इन मेनी एनिमल्स, मतलब बहुत सारे एनिमल्स में ब्लड ट्रेवल करता है थ्रू द वेसल्स लाइक आर्टियाज, कैपिलरीज एंड वेंस के माध्यम से अगर कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप बोल देंगे। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, कह रहा है कि इन द ब्लड फ्लो, अगर बॉडी कैविटी में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट में हीमोसील होता है, जो कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हीमोसील, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है किसी सेल से या फिर टिश्यूज से या फिर किसी आर्गन से कनेक्ट होता है, जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, कह रहा है कि इट इज़ नोन एज ओपन टाइप सिस्टम, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ओपन टाइप सिस्टम। देखो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट में कौन से तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई हीमोसिल क्या है। हीमोसिल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो हीमोसिल क्या, हीमोसिल का मतलब जो इंसेक्ट की बॉडी कैविटी है, मतलब जिसमें एक तरह से कहा जाए जो इंसेक्ट का ब्लड है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है उस जगह को, उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब जिसमें कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे हीमोसिल। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये तीन तरह से, मतलब तीन रीजन्स में, या फिर साइनस बोल दो या फिर रीजन्स बोल दो, ये डिवाइड होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रो मसल्स, जैसे कि सेप्टा की अगर बात कर लो। ठीक है, इस तरह से डायफ्राम कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो है डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है, मतलब डायफ्राम जो होता है वो कैसे कहाँ से कनेक्ट होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू से जो है कनेक्ट होते हैं। आगे हम बात करेंगे फिगर दिखा के। ठीक है, उसके बाद डोर्सल और पेरिकार्डियल सेंसस, मतलब ये सब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे पहला जो आता है वो आता है डोर्सल या फिर पेरिकार्डियल सेंसस। अब ये क्या होते हैं, यह एक ऐसा एरिया होता है। ठीक है, कह रहा है कि द एरिया लेइंग इन बिटवीन टर्गम और डोर्सल डायफ्राम के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग डोर्सल बोलते हैं। आप लोगों को मैंने बताया भी था, कई बार हम बता चुके हैं कि डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। डोर्सल का मतलब अपर, ऊपर की जो भाग होती है। ठीक है, और वेंट्रल का मतलब जस्ट नीचे। ठीक है, जिसको हम लोग स्टर्नम के भी नाम से जानते हैं, यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, वेंट्रल, हाँ। अब देखो जो टर्गम पार्ट में होता है, मतलब डोर्सल डायफ्राम में होता है, उसमें हर्ट आता है। क्या आएगा, हर्ट आएगा। और जो स्टर्नम पार्ट में होता है, यानी कि वेंट्रल डायफ्राम में बात करें तो उसमें नर्व कॉर्ड आता है। अभी फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है विसरल सेंसस की बात करूँ तो, सीनस की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, द एरिया बिटवीन डोर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम, मतलब देखो कुछ अगर मैं बात करूँगा
उसकी हीमोसिल की, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, ऊपर का जो पार्ट होगा मतलब ऐसे बंट जाएगा, ऐसे बंट जाएगा। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डोर्सल डायफ्राम बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल डायफ्राम बोलेंगे। अब बोल रहा है कि उसमें जो डोर्सल डायफ्राम होगा उसमें क्या होगा, हर्ट होगा, कुछ यहीं पे क्या होगा, हर्ट टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नर्व कॉर्ड होगा, दो जगह मतलब ऐसे कुछ बनी होंगी जिसे हम लोग नर्व कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। तो ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ देखिए फिगर यहाँ पे आ चुका है, फिगर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये पेरिकार्डियल साइनस हो गया, ये डोर्सल डायफ्राम हो गया, इसको ये जो बीच वाला है इसको हम लोग गट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे नर्व कॉर्ड हो गया। तो इतना जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डोर्सल ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। डोर्सल ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये कंडक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं, एक तरह से कंडक्टिंग ऑर्गन। करा इट इज द प्रिंसिपल ब्लड कंडक्टिंग ऑर्गन इन इंसेक्ट विच रिमेन्स क्लोज्ड एट द पोस्टीरियर एंड एंड ओपन एंटीरियर एंड ऑफ द हेड। मतलब देखो जो इंसेक्ट का हेड होता है, अब ये पीछे के साइड है, ठीक है, तो इधर का क्या होगा, तो इधर बंद रहेगा, ठीक है, और इधर जाके ओपन रहेगा, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। करा इट इज डिवाइडेड इनटू इंटीरियर को एरोटा के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर हर्ट होता है, ठीक है, इंटीरियर एरोटा होता है, और लास्ट में मतलब पोस्टीरियर क्या होता है, हर्ट होता है, ये चीज़ें बता रहा है। अब एरोटा की बारे में बात करें तो एरोटा क्या है, कह रहा है कि इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ डोर्सल वेसल्स। मतलब ये क्या होता है, ये डोर्सल ब्लड वेसल्स का जो है इंटीरियर पार्ट होता है, अभी हमने ऊपर ही बता दिया। कह रहा है इट्स फंक्शन एज प्रिंसिपल आर्टरी, मतलब ये एक तरह से फंक्शन करेगा आर्टरी के रूप में, किसके रूप में, आर्टरी के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, कह रहा है इट इज़ द प्रेजेंट इन द थोरेरिक रीजन। मतलब ये कैसा प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, थोरेरिक रीजन में। कह रहा है कि एंड ओपन्स इनटू द हेड नियर द ब्रेन। मतलब ये ओपन होगा लेकिन कहाँ होगा, हेड के पास में, ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट अटैचमेंट विद द हार्ट। मतलब ये क्या होगा, अटैचमेंट होगा पोस्टीरियरली इज मार्क्ड एन ए एरोटिक वाल्व की तरफ, ठीक है। एरोटिक वाल्व की से क्या होगा, ये एक तरह से देखा जाए तो मार्क्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट के बारे में, बात करते हैं हार्ट क्या होता है। कह रहा है इट इज़ अ पोस्टीरियर ऑफ द डोर्सल ब्लड वेसल्स। मतलब ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्लड वेसल्स का, एक्सटेंडिंग अप द टर्मिनल एंड ऑफ द एब्डोमेन। मतलब ये क्या होता है, एक्सटेंड करता है, मतलब बढ़ता है टर्मिनल एंड पे ऑफ द एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन के। कह रहा है कि हार्ट remains in position with the help of एलरी मसल्स। मतलब ये क्या होते हैं, एक तरह से बोले तो एलरी मसल्स के हेल्प से क्या होते हैं, इनका जो पोजीशन होता है वो निर्धारित होता है। मतलब पोजीशन के साथ जो है एलरी मसल्स पे वहाँ पे रिमेन होते हैं क्या, हर्ट। उसके बाद बात करने का रहा दीज एलरी मसल्स। मतलब ये एलरी मसल्स क्या होती हैं, अपीयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फैन लाइक ओवर द हर्ट। मतलब ये जो एलरी मसल्स होती हैं ये फैन लाइक होते हैं, ठीक है, और पूरे देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसके ऊपर, हर्ट के ऊपर। उसके बाद कह रहा है कि हर्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ चैम्बर। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ चैम्बर की बात करें तो कह रहा है कि मार्क्ड बाई कंस्ट्रक्शंस एंड द प्रेजेंस ऑफ ओपनिंग कॉल्ड ओस्टिया। मतलब देखो अब ओपनिंग के आधार पे या फिर प्रेजेंस के आधार पे जो ओपनिंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। कह रहा है कि विच अलाउ द एंट्री ऑफ ब्लड। मतलब जो क्या करता है, अलाउ करता है एंट्री करने के लिए किसके, ब्लड को। कह रहा है फ्रॉम पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट तक। मतलब कि ये क्या करता है, एक तरह से अलाउ करता है पेरिकार्डियल साइनस जो होता है वहाँ से हार्ट तक किसको, एंट्री करने के लिए, ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, करा नंबर ऑफ ओस्टिया डिपेंड्स। मतलब ओस्टिया क्या करेगा, डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर के ऊपर, ठीक है। यूजली देखा जाए तो 9 देखने को मिलता है, ठीक है। ओस्टिया डिपेंड करेगा कितने हार्ट चैम्बर हैं, ठीक है। अब यूजली देखा जाए तो 9 होते हैं। कह रहा है कि हार्ट मेनली फंक्शन एज द पंपिंग
आर्गन इनटू द एरोटा, मतलब वो हार्ट क्या करेगा, पंपिंग आर्गन के रूप में एरोटा से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एसोसरी पल्प लाइट आर्गन्स। ठीक है, एसोसरी पल्स लाइट आर्गन, परस्टाइल आर्गन क्या होता है। तो एसोसरी परस्टाइल आर्गन्स, एसोसरी परस्टाइल का मतलब ये होगा ऐसे आर्गन जो पंप करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, पंप करने का काम करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सटाइल आर्गन बोलते हैं। खरा कि एन इंसेक्ट ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इंसेक्ट में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसरी पल्सटाइल आर्गन बोलते हैं। कह रहा है कि विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द अपेंडेजेज, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो अपेंडेजेज के बेस होंगे वहीं पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जैसे कि अब मान लो कि विंग्स है, ठीक है, विंग्स के जो बेस होंगे वहाँ पे ये होगा, या फिर लेग्स के बेस पे और एंटीना के बेस पे हो सकते हैं। कह रहा है कि दे पल्सटाइल इंडिपेंडेंटली एंड सप्लाई एडिक्वेट ब्लड टू द अपेंडेजेज, मतलब और ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा एडिक्वेट, ठीक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देख लो एरोटा क्या है, ये बीच वाली स्ट्रक्चर होती है। सेगमेंटल वेसल्स देख ही रहे हो, ठीक है, मतलब ये जो निकला हुआ है इसे हम क्या बोल दे रहे हैं, सेगमेंटल वेसल बोल दे रहे हैं। हार्ट, हार्ट यहाँ पे बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेगमेंटल वेसल्स तो बता ही दिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है इंसेक्ट में। अब प्रोसेस की बात करते हैं कि भाई प्रोसेस क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन का। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि हार्ट मेनली फंक्शन, हार्ट क्या फंक्शन करेगा, पोस्टाइल आर्गन्स। अभी अभी हमने बताया है कि पोस्टाइल आर्गन्स क्या होते हैं, तो वो पंप करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, पंप करने का, मतलब देखो ब्लड पंप होगा तभी तो जाएगा बॉडी के हर पार्ट में, तो वही काम कौन करता है, हार्ट करता है। ठीक है, कह रहा है कि हुज एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन लीड टू ब्लड सर्कुलेशन, मतलब जो क्या करेगा, एक्सपेंशन करने का काम करेगा, एंड कंस्ट्रक्शन लीड टू ब्लड सर्कुलेशन को लीड करेगा। कह रहा है इट टेक्स प्लेस जनरली इन ए एंटी क्लॉक मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्टीरियर इंड टू एंटीरियर इंड, मतलब ये क्या करेगा, इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये क्या करेगा, स्टार्ट कहाँ होगा, पोस्टीरियर इंड से और एंटीरियर इंड तक जो है इंड होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस into phases due to action of the elderly muscles as well as muscles of the walls of the heart, मतलब और ये क्या कर रहे हैं कि सर्कुलेशन जो ब्लड का हो रहा है वो कहाँ होगा, दो फेजेज में होगा। जैसे कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ एलरी मसल्स, एक तो एलरी मसल्स की वजह से होगा, और दूसरा एज वेल एज द मसल्स ऑफ वॉल्स ऑफ द हार्ट, मतलब जो हार्ट के मसल्स हैं, दीवारें हैं, वहाँ से भी इसका लेन देन होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो अब जो अगला आता है कि मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, मतलब जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो इसमें अगर देखा जाए तो कह रहा है कि इंसेक्ट का ब्लड जो होता है वो कलरलेस, मतलब वाइटिश कलर का होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पिगमेंट के कारण जो होता है वो ग्रीन या फिर येलोइश देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जनरली होता क्या है, अब मच्छर मारते हो, ठीक है, पाट्टा दी मार देते हो, मर जाता है, लेकिन रेड रेड आपको दिखता है, तो उसका ब्लड नहीं होता, वो ब्लड आपका होता है जो आपके शरीर से सक किया होता है। ठीक है, तो इस पेड़ में मत रहिए कि हाँ इंसेक्ट का जो ब्लड का रंग होता है वो रेड होता है ना, ब्लड के जो रंग होता है वो रेड नहीं होता है, या तो वो वाइटिश कलर का होगा कलरलेस, या फिर ग्रीन या येलोइश कलर। ये ग्रीन और येलोइश कलर ये डिपेंड करता है कि वो इंसेक्ट किस तरह का है, फाइटोफैगस है कि किस तरीके से है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या चीज़ वो फीड किया है। अब देखो अब इसमें हीमोसाइटिस पाए जाते हैं और प्लाज्मा पाए जाते हैं। कह रहा है कि ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्लोरोफिल डिजॉल्व्ड। अब देखो ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल है, क्योंकि इंसेक्ट गया फीड किया और वहाँ से क्लोरोफिल को लिया और उसके बॉडी में आ गया, तो वो क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। अब कह रहा है इन द प्लाज्मा एंड रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और रेड कलर क्यों है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इंसेक्ट आया, मच्छर आया, हमारे बॉडी से सक किया ब्लड को,
उसमें अब जानते ही हैं हमारे बॉडी का जो ब्लड का कलर है, सॉरी, हमारे ब्लड का कलर है वो कैसा है, रेड कलर है। वो किसके कारण है, वो किसके कारण है, तो वो है हीमोग्लोबिन के कारण। तो वही चीज़ होती है और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। वैसे इन जनरल बात करें तो कलरलेस होती है या फिर वाइटिस कलर बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ब्लड कवर्स 5 to 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का जो है 5 से 40% जो है ये देखने को मिलता है। कह रहा है कि वेरी विद द सेक्सेस एंड स्टेज एज ऑफ इंसेक्ट। ये तो वेरी करेगा कि किस तरह का, मतलब मेल है फीमेल है उस पर वेरी करेगा। ठीक है। और दूसरा ये वेरी करेगा स्टेज और एज पे। ठीक है। अब इंसेक्ट ब्लड कंटेन्स प्रोटीन लिपिड सुगर्स, मतलब इनके ब्लड में जो है प्रोटीन पाए जाएंगे, लिपिड्स पाए जाएंगे, शुगर पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स और फास्फेट देखने को मिलेंगे। इस तरह के पिगमेंट देखने को मिलेंगे और यूरिक एसिड भी देखने को मिलेगा। कर द इंसेक्ट ब्लड अब फाइटोफैगस इंसेक्ट, मतलब जो इंसेक्ट फाइटोफैगस होते हैं, मतलब जो प्लांट पे फीड करते हैं, उनके ब्लड में देखा जाए तो पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, उन पे जो है सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक है। सोडियम, कार्निवोरस इंसेक्ट पे सोडियम ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो 1.01 से 1.06 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इंसेक्ट के ब्लड की। इसके पीएच की मैं बात करूं तो 6 से 7 होता है पीएच। ठीक है। उसके बाद शुगर की बात करूं तो ये थ्रियोलोज शुगर पाया जाता है, थ्रियोलोज शुगर पाया जाता है। और इसमें विटामिन के की अनुपस्थिति होती है, इनके ब्लड में जो है विटामिन के नहीं पाया जाता है। अब फंक्शन की बात जानते ही हैं कि ब्लड क्या क्या फंक्शन कर सकता है, लेकिन एक बार मैं चर्चा कर दिया हूँ। फंक्शन एक तो बात किया जाए तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा मिनरल्स और फूड मटेरियल्स का। ठीक है। मिनरल्स और फूड मटेरियल्स का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। उसके बाद देखा जाए तो वाटर स्टोरेज करने का काम करेगा। देखते हैं कई तरह के ब्लड स्टोर करते हैं वाटर को। ठीक है। उसके बाद हेल्प फॉर मोल्टिंग, मोल्टिंग में हेल्प करेगा। आप लोग देखे होंगे ड्यूरिंग मोल्टिंग प्रोसेस में जब स्प्लिटिंग अप होता है ओल्ड क्यूटकिल का, वहाँ पे हेल्प करेगा। और उसके बाद इन कैप्सुलेशन में काम करेगा, इन कैप्सुलेशन में भी ये काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लार्ज मेटाजोन पैरासाइट द हीमोसीट्स ऑफ ब्लड बिकम अरेंज्ड अराउंड द फॉरेन बॉडी फ्रॉम ए कैप्सूल फॉर अप टू 3 लेयर्स, मतलब जो 3 लेयर का जो है ये फार्मिंग करेगा, कैप्सूल बनाने का काम करेगा। ठीक है। कह रहा है कि दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द फॉरेन बॉडीज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से जो है कम होने से या फिर नहीं होने से जो है उनकी बॉडी डेथ मिलती है। ठीक है। अब अगला आता है फाइगोसिटीज टीसिस टोसिस। ठीक है। फाइगोटोसिस है टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरसेस, मतलब इस तरह से एक ये भी काम है कि ये क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया वायरस फंगस हिमोसिड्स कंप्लीट इनगुल्फ ऑफ फॉरेन बॉडी, मतलब उससे जो है प्रोटेक्ट करने का एक तरह से काम करेगा। ठीक है। उसके बाद एक ये भी हो सकता है क्या है, होता है इम्यूनिटी को भी बनाने का काम कौन करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, वो भी जो है ब्लड करेगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद वाउंड वाउंड हीलिंग, मतलब घाव घाव अगर कुछ लग उग जा रहा है तो उसको भरने का भी काम यही करता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिटॉक्सिफिकेशन की। तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करेगा। कह रहा है कि एज द हीमोसाइट्स आर कैपेबल ऑफ डिटॉक्सिफाइंग द टॉक्सिक केमिकल्स इंसेक्ट गेट द एबिलिटी ऑफ रसिस्ट टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल, मतलब उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि कोई टॉक्सिक चीज़ है उसको जो है रसिस्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट रिफ्लेक्स ब्लीडिंग की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्स ब्लीडिंग होता क्या है, कह रहा है कि इट इज ए फिनोमिना, मतलब ये फिनोमिना होता है इमिशन ऑफ ब्लड अकस, मतलब ये रिलैक्सिंग ब्लीडिंग क्या होता है कि इंसेक्ट अपने कुछ पोर्स होते हैं उनके माध्यम से या फिर क्यूटिकल के किसी ऐसे साइड से, ठीक है, वो क्या करेगा कुछ फ्यूल निकालेगा या फिर कुछ ऐसे निकालेगा वो नेचुरल एनिमीज से,
प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ऐसा ये करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्स ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हुआ, आपका नहीं, मतलब इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ कि देखो अब यहाँ पे आपकी ये आपकी मतलब अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से हो तो सेकेंड सेमेस्टर का या फिर कंपटीशन की दृष्टि से इतना बहुत है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ से मतलब अब ये फिजियोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर चलेगा वो चलेगा आपके इंसेक्ट टेक्सोनॉमी पे, तो तैयार रहिएगा, ठीक है, जोश और जुनून के साथ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।